अभिनत यानी पक्षपात के विरुद्ध नियम, रूल अगेंस्ट बायस। यह एक टॉपिक है प्रशासनिक विधि का जो सामान्यतः हो सकता है टिप्पणी में पूछा जाए या लॉ में भी आ सकता है, तो इसको भी थोड़ा समझ लीजिए कि अभिनति का नियम क्या होता है या अभिनति के विरुद्ध जो नियम है रूल्स अगेंस्ट बायस वो होता क्या है। यहाँ पर मैंने पक्षपात लिख दिया है, अभिनति यानी पक्षपात। तो न्यायिक प्रणाली में हम सभी जानते हैं कि पक्षपात के लिए कोई स्थान नहीं। कोई भी न्यायाधीश, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासन विधायिका पक्षपात नहीं कर सकता है या अभिनति का प्रयोग नहीं कर सकता है। पक्षपात के विरुद्ध ही हम नैसर्गिक न्याय के नियमों को पिछले क्लास में देखे हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि नैसर्गिक न्याय का नियम जो था वो पक्षपात के विरुद्ध था। इसीलिए जो उसका दूसरा पार्ट मैंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है, वह इसी पक्षपात के विरुद्ध नियम को और मजबूत करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। तो अभिनति के विरुद्ध यानी पक्षपात के विरुद्ध जो नियम है वह नैसर्गिक न्याय का मूल नियम है। न्यायिक प्रक्रिया का यानी अभिनति के विरुद्ध नियम क्या है? यह न्यायिक प्रक्रिया का एक आवश्यक तत्व, न्यायिक प्रक्रिया का एक आवश्यक तत्व यह है कि प्रशासनिक प्राधिकारी को न्यायिक कल्प के मामले में कार्य करते हुए निष्पक्ष ऋजु तथा पक्षपात से परे होना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया का एक आवश्यक तत्व यह है कि प्रशासनिक प्राधिकारी को न्यायिक कल्प के मामले में कार्य करते हुए निष्पक्ष, ऋजु तथा पक्षपात से परे होना चाहिए। ये पक्षपात से परे मतलब अभिनति के जो विरुद्ध नियम है वह नैसर्गिक न्याय के नियमों के तहत आता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो न्यायिक प्रक्रिया का क्या है, ये आवश्यक तत्व है कि कोई भी प्रशासनिक प्राधिकारी अगर न्यायिक कल्प का कार्य कर रहा है तो ऐसा कार्य करते हुए उसे किस रूप में आचरण करना चाहिए? निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, ऋजु होना चाहिए और पक्षपात से परे होना चाहिए। अगर वह इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो यह माना जाएगा कि उसने अभिनति के विरुद्ध नियम का पालन नहीं किया है, उसने पक्षपात किया है। तो न्यायिक कल्प का कार्य करते हुए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यह उसके लिए आवश्यक है कि वह उस पर कार्य करते हुए निष्पक्ष हो, ऋजु हो और पक्षपात से परे हो। तभी इन परिस्थितियों में माना जाएगा कि उसने अभिनति के विरुद्ध नियम का पालन किया है। अब अगर हम अभिनति के प्रकार देखें, प्रकार
यानी पक्षपात के विरुद्ध जो नियम है वो कितने प्रकार का हो सकता है। तो पहला इसका जो प्रकार है धन संबंधी अभिनति, दूसरा व्यक्तिगत अभिनति, तीसरा विषय वस्तु की अभिनति। अभिनति जो है वह तीन प्रकार से हमारे सामने आती है। पहला है धन संबंधी अभिनति, यानी कोई भी प्रशासनिक प्राधिकारी धन संबंधी अभिनति पक्षपात कर सकता है। वह धन को ग्रहण कर सकता है या किसी मामले में धन संबंधी वह आचरण स्वयं में धन ले करके या किसी तरीके से भी वह धन संबंधी पक्षपात कर सकता है। दूसरा है व्यक्तिगत अभिनति। व्यक्तिगत तौर पे अगर वह स्वयं किसी मामले में संबंधित है, उससे संबंधित कोई मामला है, तो यहाँ पर वो व्यक्तिगत अभिनति मानी जाएगी। फिर विषय वस्तु की अभिनति। विषय वस्तु की अभिनति यह है कि जो भी अधिकारी या प्रशासनिक न्यायिक कल्प का अधिकारी उस विषय वस्तु से स्वयं अवगत हो, जिस विषय वस्तु के संबंध में वह निर्णय कर रहा हो, कोई न्यायिक प्रक्रिया का पालन कर रहा हो, अगर वह उस विषय वस्तु से स्वयं संबंधित है तो पक्षपात के विरुद्ध नियम इसमें माना जाएगा कि वह पक्षपात कर सकता है अगर वह विषय वस्तु से संबंधित है तब। अब इसमें कुछ हम केसों को जरा देख लें तो हमें और भी समझने में सहूलियत होगी। गुजरात राज्य बनाम आर ई मेहता, AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट 693। गुजरात राज्य बनाम RA मेहता, AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट 693। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अभिनति का तात्पर्य किसी मामले में उसके पक्ष में अपना विचार पहले से बना लेना, और ऐसा विचार किसी अधिकारी के द्वारा हो सकता है, किसी अधिकारी के द्वारा हो सकता है या जज के द्वारा हो सकता है।
जज के द्वारा हो सकता है। व्यक्तिगत अभिनत के लिए यहां आवश्यक है व्यक्तिगत अभिनत यहां आवश्यक है कि जो अभिनत की शंका है, अभिनत की शंका युक्त व्यक्ति युक्त व्यक्ति के द्वारा की गई हो। गुजरात राज्य बनाम आर्य मेहता के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अभिनत का तात्पर्य किसी मामले में उसके पक्ष में अपना विचार पहले से बना लेना है, विचार पहले से ही बना लेना है, और ऐसा विचार किसी अधिकारी के द्वारा या किसी जज के द्वारा बनाया जा सकता है। मतलब अभिनत में जो विचार बन रहा है वो निर्णय लिए जाने से पहले ही बन जा रहा है, और वह विचार किसी अधिकारी या किसी जज के द्वारा बनाया जा रहा है। व्यक्तिगत अभिनत में आवश्यक यह है जो अभिनत की आशंका व्यक्त की जा रही है वह किसी युक्त व्यक्ति के द्वारा भी की जानी चाहिए, निर्मूल नहीं होना चाहिए, उसका कुछ आधार होना चाहिए। अगर अभिनत का आरोप लगाया जा रहा हो तो यहाँ पर कुछ आधार होना बहुत आवश्यक है। निर्मूल किसी के ऊपर जो है आक्षेप नहीं लगाया जा सकता है, तो बिना आधारों के आप किसी पर भी कोई भी बात नहीं कह सकते हैं। तो अगर आप युक्त व्यक्ति हैं जिसके पास वो सभी आधार मौजूद हैं जो अभिनति को समर्थन कर रहे हों किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के आचरण के विरुद्ध या किसी न्यायाधीश के आचरण के विरुद्ध, अगर वह अभिनति उसके विरुद्ध साबित हो रही है, वो आधार ऐसे हैं जो अभिनत का पक्ष ले रहे हैं, तब उसे माना जाएगा कि वह इस नियम का जो अपक्षपात के विरुद्ध नियम है उसका वह उल्लंघन कर रहा है। अगला बात जो है हमारा आता है एक कृपक नाम भारत संघ PIR 1970 एक कृपक बनाम भारत संघ। ये जो वाद है ये व्यक्तिगत अभिनत का बहुत अच्छा वाद है। उदाहरण के तौर पर हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस वाद के माध्यम से कि व्यक्तिगत अभिनति क्या है। इस वाद के थोड़े से तथ्यों को आप समझ लीजिए कि इस वाद में जो व्यक्ति अभ्यर्थी था वह चयन समिति का भी सदस्य था। चयन समिति जो अभ्यर्थी था वह भी चयन समिति का सदस्य था। अपनी अभ्यर्थना को छोड़कर, अपनी प्रस्तुति के छोड़ करके बाकी अन्य जो अभ्यर्थी थे उनके चयन प्रक्रिया में वो पूरी तरीके से शामिल रहा है। उसने चयन प्रक्रिया का पूरा पालन किया, हर समिति में वो बैठा है। अन्य जो अभ्यर्थी थे उनके चयन में जो चयन बोर्ड था जो ले रहा था उन सबका साक्षात्कार, उसमें वह शामिल था। केवल अपने समय में वह उस बोर्ड में शामिल नहीं होता है और बोर्ड के सदस्यों के समक्ष अपनी अभ्यर्थना देता है। तो ऐसे में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि ये प्रशासनिक मामलों में भी जो न्यायिक निर्णय, जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है,
वह प्रशासनिक मामलों में लागू होगा। और जब यहाँ पे अभ्यर्थी स्वयं ही चयन समिति में शामिल है तो उस पर कैसे कहा जाए कि जो चयन प्रक्रिया हुई है वह उचित है। इसलिए इस चयन प्रक्रिया को खारिज कर दिया गया है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा, जो महत्वपूर्ण लाइन है, किसी प्रशासनिक जांच में एक गलत निर्णय का परिणाम किसी न्यायिक कल्प जांच के गलत निर्णय से कहीं अधिक घातक हो सकता है। किसी प्रशासनिक जांच में एक गलत निर्णय का परिणाम किसी न्यायिक कल्प जांच के गलत निर्णय से कहीं अधिक घातक हो सकता है। इस वाद में ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि किसी प्रशासनिक जांच में अगर कोई गलत निर्णय लिया गया है तो इस गलत निर्णय का प्रभाव किसी न्यायिक कल्प जांच के गलत निर्णय से कहीं अधिक घातक हो सकता है। यहाँ पर प्रशासनिक जांच, ध्यान दीजिए, प्रशासनिक जांच और न्यायिक कल्प जांच दोनों जांच की बात की जा रही है और निर्णय दोनों के गलत हो रहे हैं, लेकिन प्रभाव किसका अधिक हो रहा है? प्रशासनिक जांच का। अगर प्रशासनिक जांच को गलत निर्णय लिया गया है प्रशासनिक जांच में तो उसका जो प्रभाव होगा वो न्यायिक कल्प जांच के प्रभाव से अधिक घातक हो सकता है। यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने एक रिपोर्ट बनाम भारत संघ में कही। तो व्यक्तिगत अभिमत के पक्ष में मतलब हम इसको उदाहरण से ये समझ सकते हैं जो मैंने तथ्य बताया आपको और उसके आधार पर यह निर्णय, यह लाइन महत्वपूर्ण है कि किसी प्रशासनिक जांच में एक गलत निर्णय का परिणाम किसी न्यायिक कल्प जांच के गलत निर्णय से कहीं अधिक घातक हो सकता है। तो अभिनत के विरुद्ध नियम में जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है हमारा, उसमें ये जो अभिनत पक्षपात के विरुद्ध नियम है उनमें यही मुख्य बातें आती हैं। बायसनेस पर बातें जो हमने की हैं अभी फिलहाल अभिनत के विरुद्ध या पक्षपात के विरुद्ध नियम, उसमें इतनी बातें हमारी शामिल हैं। तो टिप्पणी के लिहाज से यह सवाल जो है काफी महत्वपूर्ण है, इसको जो है आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, बाकी हम लोग फिर कल डिस्कस करते हैं।